अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बीवियों की दिलचस्पी उनके शौहरों में कम क्यों हो जाती है। ऐसी क्या वजह है कि वो अपने शौहरों की मौजूदगी में खुश नहीं रहती हैं। तो आज हम इन्हीं वजूहात के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी बड़ी वजूहात हैं। तो पहली वजह है इज़्ज़त की कमी। यानी औरतें शायद मोहब्बत के बगैर तो रह सकती हैं, लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं रह सकती। और बहुत से मर्द ये बात समझते ही नहीं हैं। वो समझते हैं सब कुछ मोहब्बत है, मोहब्बत तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं देते हैं। वो कहते हैं ना कि शौहर तो आपका मुहाफिज है। तो ये कैसा मुहाफिज है जो मोहब्बत तो दे रहा है लेकिन इज़्ज़त नहीं कह रहा। मुहाफिज तो आपको इज़्ज़त दे रहा होता है, यानी उसकी मौजूदगी में कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता या वो खुद आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। तो अगर औरत को ये खौफ है कि मेरा शौहर कहीं मेरी बेइज्जती कर देगा या कोई मेरी बेइज्जती कर देगा तो ये कुछ भी नहीं बोलेगा, तो ऐसे में औरत खुद ब खुद अपने शौहर से दूर होने लगती है। दूसरी वजह है सारी कोशिशें मेरी हैं। यानी जब औरत को लगे कि सारी एफर्ट्स मेरी हैं, सारी कोशिशें मेरी हैं, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, ऐसे में अपने शौहर दूर होने लगती है। यानी उसको लगता है, और बल्कि कर भी रही होती बाज़ ख़वातीन, कि घर को भी देखना, जॉब भी करना और हर तरह से ख्याल भी रखना। सारी एफर्ट्स करने के बाद जब शौहर इस बात को समझता भी नहीं और कदर भी नहीं करता है, तो बीवियां फिर शौहर से दूर होना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसमें दो बातें होती हैं। कुछ ख़वातीन तो वो हैं जो वाकई में एफ़र्ट्स कर रही होती हैं, सारी एफ़र्ट्स उनकी अपनी होती है, सारी मेहनत उनकी होती है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन वो भी हैं जिनको ये लगता है कि बस हम ही कोशिश कर रहे हैं, बस हमारी ही एफ़र्ट्स हैं। तो यहाँ हमें रियलिटी को देखना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो हकीकत है भी या नहीं। लेकिन खैर, जो भी ख़वातीन सोचती हैं कि सिर्फ हमारी सारी मेहनत है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, वो भी अपने शौहर से दूर होने लगती हैं। तीसरी बात है बेवफाई। ये बात तो कोई भी औरत बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। यानी बाज़ मर्द कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ दोस्ती है, हम सिर्फ मोबाइल पे बात कर रहे हैं या हम सिर्फ मैसेज के ज़रिए बात कर रहे हैं। कोई औरत ये भी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बेवफाई किसी भी सूरत में हो, वो बेवफाई है, चीटिंग है। तो एक ऐसा शख्स जो आपको चीट कर रहा हो, आपसे बेवफाई कर रहा हो, औरत उसे दूर होने लगती है, करीब नहीं होती। चौथी वजह है बोरियत और उकताहट। यानी बहुत से मर्दों का रूटीन ऐसा होता है कि औरतें परेशान आ जाती हैं। यानी वही सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना और फिर अपनी चीज़ों को देखना और बस। यानी उनके पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं होता है। अगर उन्हें बाहर जाना भी है तो वो अपने दोस्तों में बैठेंगे, जाके अकेले घंटों अपने दोस्तों में बैठे रहेंगे, घर आएंगे मोबाइल में लग जाएंगे। बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, ख़ास और बीवी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो ऐसे में औरत जो है वो बेवफाई तो नहीं कर रही होती है, लेकिन वो अच्छा भी फील नहीं करती है शौहर के साथ। उसको उकताहट होने लगती है, उसको बोरियत होने लगती है। बहुत सी ख़वातीन तो ऐसी भी हैं जो शौहरों से इस बात पे लड़ती हैं कि आप कहीं हमें घुमाने के ले जाएं, हमें घर से बाहर तो लेकर जाएं, कहीं घुमा के तो लेकर आएँ। वो उनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनको एंटरटेन नहीं कर रहे होते, उनकी बोरियत तो ख़त्म नहीं कर रहे होते, तो वो उनसे उकता जाती हैं। वो ऐसे रिश्ते से खुश नहीं होती हैं, वो ऐसे मर्दों से दूर होने लगती हैं। पांचवी वजह है बातचीत। यानी शौहर आपसे कम बात करता हो या किसी भी वजह से आपकी बात नहीं सुनना चाहता हो, आपकी बातों को पसंद नहीं करता हो, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं होती हो, तो इससे भी रिश्ते में दरारें पड़ती हैं। ऐसे में भी औरतें शौहर से दूर होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये शख्स तो हमें सुनना ही नहीं चाह रहा, ये हमें सुनना पसंद ही नहीं कर रहा, इसको तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको मेरे प्रॉब्लम्स में, मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जहाँ पे बातचीत कम होती है, वहाँ पे रिश्तों में खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ बातचीत हो रही होती है, वहाँ इस तरह के मसाइल नहीं होते हैं। छठी वजह है ज़ाहिरी हालत। यानी बाज़ दफ़ा मर्द अपना हुलिया ऐसा बना के रखते हैं कि बीवियों को उनकी कुर्बत पसंद ही नहीं आती। यानी वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या उनका हुलिया ख़राब होता है, सही हुलिये में नहीं घूमते हैं, या वो अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बीवियाँ पसंद ही नहीं करती हैं शौहर उनके करीब आएँ या वो शौहर के करीब जाएँ। सातवीं वजह है झगड़े और इख्तलाफात। वैसे तो झगड़े और इख्तलाफात होना अच्छी बात है, रिश्ते की खूबसूरती है कि आपको एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है। यानी अगर शौहर जो वो हद से तनकीद करना शुरू कर दे, हर चीज़ पे तनकीद हो रही हो, हर चीज़ में बुराई निकल रही हो, हर चीज़ पे
جھگڑے ہو رہے ہو تو ایسے میں عورت خوش نہیں ہوتی ہے، بیویاں دور ہونے لگتی ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے آنے سے آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو رہا تو آپ کے جانے سے لازمی اچھا ہوتا ہوگا. تو وہ مرد جن کے آنے سے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، ان کے جانے سے گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد ہی ان کی بیویاں خوش ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں خوش نہیں ہوتی ہیں. 8ویں وجہ ہے مزاح کی کمی. مزاح کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے مزاح کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بات چیت میں آزادی دیتے ہیں. مزاح کی وجہ سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت آتا ہے، اور مزاح کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. بہت سی خواتین سے جب میں کوچنگ کے دوران پوچھتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اچھے واقعات سنائیں، پازیٹیو واقعات سنائیں، تو وہ پازیٹیو واقعات وہی ہوتے ہیں جسے مزاح ہوتا ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے. اگر میاں بیوی کے رشتے میں مزاح ختم ہو جائے، انجوائمنٹ نہ رہے، تو ایسے میں بیویاں شوہر سے دور ہونا شروع کر دیتی ہیں. 9ویں اور آخری وجہ ماضی کے تکلیف دہ واقعات. بعض دفعہ کچھ خواتین کے ساتھ ماضی میں کچھ ایسے تکلیف دہ واقعات ہوئے ہوتے ہیں جن سے وہ نکل ہی نہیں پاتی ہیں، چاہے وہ واقعات شوہر کی وجہ سے ہوئے ہوں یا سسرال والوں کی وجہ سے. انہیں شوہر سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، اور اس نفرت کی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ شوہر ان تکلیفوں کو کم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. کم کرنے سے مراد یہ کہ اگر ماضی میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور شوہر اس واقعے پہ معذرت کر لے یا احساس دلا دے کہ ہاں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، میرے گھر والوں نے تمہارا صحیح نہیں کیا، تم صحیح تھی یا میں نے صحیح نہیں کیا، آپ یقین کریں عورت کی بہت ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جب شوہر اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ریلائز ہی نہیں کرتا کہ میری بیوی کا کچھ غلط بھی ہوا ہے، تو یہ تکلیفیں بڑھنے لگتی ہیں، ماضی کی تکلیفیں کم نہیں ہوتی ہیں. یہ 9 وجوہات کسی بھی بیوی یہ 9 وجوہات بیویوں کو شوہر سے دور کر سکتی ہیں. تو اگر مرد حضرات میری بات سن رہے ہیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے تو ان کی بیویوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.